कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। असली पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में दुबक गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट लिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे थे। याद करिए, कोरोना कालखंड में हर एक जिले में मैं जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान है। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई।